तो नमस्कार दोस्तों, मार्केट ने सबको चौंकाया और एक बड़ी रैली जो सबसे मच अवेटेड रैली थी, वो रैली मार्केट ने दिया। अब 22,800 पे आके खड़ा हो गया है। तो क्या 22,800 का खड़ा होने का मतलब है कि बहुत बड़ी रैली हुई है 1.5% का। गिरावट तो हर रोज़ हम लोग देख रहे थे, अब ये रेगुलर 2 दिन से ये तेज़ी दिख रहा है। ये देखिए 22,700 पे खुले, फिर नीचे भी आए 22,612 तक आ गया, लेकिन फिर से रिकवरी हुई और लास्ट आवर में तो कमाल का पुल बैक रैली, शॉर्ट कवरिंग रैली इसे कहा जा सकता है। शॉर्ट कवरिंग क्यों कहा जा सकता है? क्योंकि एफआई डेली माल बेच रहे थे। अब माल जब बेचेगा तो खरीदना भी पड़ेगा और देखिए यहाँ पे वही हुआ है। 694 करोड़ का इन्होंने फिर बाइंग करना पड़ा क्योंकि बेचे हैं तो खरीदना पड़ेगा और वही चीज यहाँ देखने को मिल रहा है। और डीआई का भी बाइंग हुआ है 2534 करोड़ का, यानी करीब करीब 3400 करोड़ का बाइंग मार्केट में हुआ है। तो काफी अच्छी रैली हुई। अब 22,800 पे आके खड़ा भी हो गया है। तो इसका मतलब क्या माना जाए कि सब कुछ अच्छा हो गया, या फिर कहीं मार्केट ये चौंकाने वाला, फंसाने वाला सीन फिर से क्रिएट नहीं कर रहा है। ये देखिए आईसीआईसीआई बैंक 3.5% का रैली, एल&टी 3% का रैली, श्रीराम फाइनेंस, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा मोटर्स, सारे दिग्गज थे जो मार्केट को सपोर्ट कर रहे थे। एडवांसेज की बात करें 2288 शेयर ऐसे थे जो बढ़ रहे थे, डिक्लाइन में 644 शेयर ऐसे थे जो गिर रहे थे। तो इतनी बड़ी रैली के बाद यहाँ मैं कई वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ कि ये सारे दिग्गज होते हैं जैसे आईसीआईसीआई बैंक, एल&टी, श्रीराम फाइनेंस, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा मोटर्स। अगर कोई यहाँ इक्विटी एसआईपी करे लंबा समय दे, अच्छा खासा वेल्थ क्रिएशन किया जा सकता है। आते हैं बैक टू द पॉइंट में कि किस तरह से मार्केट में रिएक्शन, तगड़ा रिएक्शन आ गया है। तो अब ये यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आएगी क्योंकि जो नीचे जो खरीदे होंगे बॉटम में, ये बॉटम था करीब करीब 22,000 के आसपास का, 22,100 के आसपास। यहाँ से 800 पॉइंट मार्केट रैली कर चुका है। ये देखिए 1 2 3 4 सप्ताह में ये रिकवरी आ गई है। अब ये 22,800 अच्छी बात है कि यहाँ अगर सस्टेन कर लिया, 1 2 दिन अगर यहाँ सस्टेन कर लिया, तब फिर ये बड़ी रैली कन्वर्ट हो जाएगी और अच्छी रैली में फिर हमें नेक्स्ट जो है ये टारगेट देखने को मिलेगा 23,578 का। लेकिन उसके लिए 22,834 जहाँ पे क्लोजिंग किया है, यहाँ सस्टेन करना होगा, यहाँ पॉजिटिव कैंडल बनाना होगा, डेली बेसिस पे यहाँ क्लोजिंग देना होगा 3-4 वीक, तभी ये अपसाइड हम देख सकते हैं। और फिर ये रैली ऊपर की ओर 23,500 की ओर हम मूव कर सकते हैं। ये वीकली बेसिस पे क्लियरली दिख रहा है। आते हैं डेली चार्ट पे, किस तरह से मार्केट कहना चाह रहा है। डेली चार्ट में भी देखिए ये जो एक तरह से देखिए यहाँ भी शेप का रिकवरी हुआ और यहाँ से ब्रेकआउट हुआ। ये ब्रेकआउट जोन था 22,665। और पिछले वीडियो पे हमने डिस्कस किया था कि जैसे ही 22,500 22,600 को पार करेगा, एक बड़ी रैली मार्केट में आएगी और वही यहाँ देखने को मिला। ये रैली को पार किया, अब 22,834 पे आके ये खड़ा हो गया है। इसके ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल बनाती है डेली बेसिस पे और 30 मिनट्स के चार्ट में एटलीस्ट, तो मार्केट एक अच्छी रैली के लिए फिर तैयार कर सकता है अपने आप को और फिर ये 22,900 की ओर मूव करेगा। 22,900 के बाद ये 23,000 की ओर मूव करेगा। इन केस ऑफ नेगेटिव कैंडल बनता है तो वो चीज़ हम 15 मिनट्स के चार्ट में देखते हैं, यहाँ चीज़ें और अच्छी से समझ में आएगी। 22,800 पे ये खड़ा हुआ है, इसके ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल बनाती है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे और उसके हाई को निकालती है, तब एक रैली अपसाइड की ओर हम देख सकते हैं। फिर ये अपसाइड के लिए 23,000 का रास्ता खुल सकता है। 23,000 का रास्ता खुलने के बाद एक बड़ी रैली फिर पॉसिबल होगी, लेकिन अभी 23,000 ही रखते हैं। इनके सब नेगेटिव कैंडल बनती है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, उसके लो को तोड़ती है, तो नीचे के लिए पहला सपोर्ट एरिया आ जाएगा ये लेवल, और ये लेवल है 22,625, जहाँ से ये इसको ब्रेकआउट मिला था। तो ये रहेगा सपोर्ट एरिया
और 23,000 रहेगा रेसिस्टेंस एरिया जहां तक हम मूव कर सकते हैं। आते हैं निफ्टी बैंक पे। निफ्टी बैंक में क्या रणनीति बनानी चाहिए, ये देखिए वीकली चार्ट में 49,313 का रैली एक ही दिन में हो गया। 49,313 पे आके क्लोजिंग दिया है। अब पहले हमने एक वीडियो पे डिस्कस किया था कि 48,000 ये बार बार सपोर्ट ले रहा है और उसके ऊपर निकलेगा तो बड़ी रैली होगी। अभी 49,314 पे आके क्लोजिंग दिया है। मार्केट को अगर यहाँ ऊपर जाना है, यहाँ सस्टेन करना होगा ना मार्केट को, एटलीस्ट डेली बेसिस पे 2-3 दिन सस्टेन करना होगा, तब फिर हम 50,000 का लेवल बैंक निफ्टी में देखने को हमें मिल सकता है वीकली चार्ट में। डेली चार्ट में देखिए किस तरह से रिकवरी हुई है, पूरा डब्लू शेप बना हुआ है। ये देखिए डब्लू पैटर्न है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न। अब 49,313 पे आके खड़ा है। 49,313 के ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल बनाता है एटलीस्ट डेली 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे और उसके हाई को निकालता है, तब ये ब्रेकआउट जोन हो जाएगा कंफर्म। फिर 49,600 49,800 की ओर हम मूव कर सकते हैं। इन केस ऑफ नेगेटिव कैंडल बनाती है 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे और उसके लो को तोड़ती है, तो नीचे की ओर जो कल का आज का लो है ये एक अपना सपोर्ट एरिया हो जाएगा और वो है 48,628। तो 48,628 सपोर्ट के लिए मान के 49,600 49,800 के लिए आपको तैयारी करना है। अब यहाँ आते हैं किस तरह से मार्केट 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे रेडी हो रहा है। 49,383 पे खड़ा है। इसके ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल बनाती है एटलीस्ट 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे और उसके हाई को निकालती है, तो मार्केट में एक रैली खुल जाएगी और फिर 49,600 की ओर मूव कर सकता है। इन केस ऑफ नेगेटिव कैंडल बनाती है 15 मिनट्स के चार्ट में और उसके हाई को निकालती है, तो नेगेटिव कैंडल अगर बनता है तो नीचे की ओर ये सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा 49,000 पे, पहला सपोर्ट एरिया। उसके नीचे अगर मार्केट नहीं रुकता है तो फिर 48,790 का दर्शन भी हो सकता है। इन केस ऑफ 150 पॉइंट का गैप अप गैप डाउन होती है तो आधे घंटे कैंडल के हाई आधे घंटे कैंडल के लो को मार्क करेंगे, फिर जिस दिशा में मार्केट मूव करेगा उस सब पे ट्रेड लेंगे तो अच्छा रिसीवार्ड बैठ सकता है। निफ्टी में 75 पॉइंट का गैप अप गैप डाउन होती है तो आधे घंटे कैंडल के हाई आधे घंटे कैंडल के लो को मार्क करेंगे, फिर जिस दिशा में मार्केट मूव करेगा उस दिशा पे ट्रेड लेंगे, अच्छा रिसीवार्ड बैठ सकता है। तो FIDI की हमने बातें कर ली, मार्केट में किस तरह से कोहराम मचा है। गिफ्ट निफ्टी फ्लैट शुरुआत होने का संकेत दे रहा है और उसका रीजन है अमेरिकन मार्केट में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई है। 1% 1.5% नैस्डैक टूट गया है, S&P 1.5% टूट गया है, यानी जो रैली हुई थी वो खत्म हो गया है। तो सारे पॉइंट्स का हमने अपना डिस्कस रखा, अपने बातों को रखा। कैसा लगा जानकारी, लाइक से सब्सक्राइब करके जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।